हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 5 है और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन एडजेक्टिव। प्रीवियसली एडजेक्टिव मैंने आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर अप करा दिया था, जहां मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताए थे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग गए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, देयर वर ओनली 2 कमांडोज बट ईच एंड एवरी कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिसमैन। सिर्फ 2 कमांडोज थे और दोनों कमांडोज 6 पुलिसमैन के बराबर थे, राइट। इस सेंटेंस में आपको एरर देखना है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। देयर वर ओनली 2 कमांडोज, देखिए हम 2 कमांडो की बात कर रहे हैं, दैट इज आपकी वर्ब आई वर्ड। ओके, देखिए कमांडो एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट। मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था देन बताया था कि अगर कोई वर्ड ओ से एंड हो रहा है और उसके आगे कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनके आगे ईएस लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जब इनका प्लूरल बनता है तो नॉर्मल इनमें एस लगता है, जैसे कमांडोज, ठीक है, यू हैव फोटोज, देन यू हैव किलोज, उसके बाद आता है डायनामोज, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट कि जब आप इनको प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ एस लगाते हैं। ओके, सो कमांडोज तक सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट ईच एंड एवरी कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिसमैन, लेकिन हर कमांडो 6 पुलिसमैन के बराबर है था, ठीक है। बात ये कही जा रही है, देखिए मैंने जब प्रीवियसली आपको बताया था तो ईच एंड एवरी के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करा था। ध्यान से सुनिएगा फिर से, देखिए ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है। एवरी स्टूडेंट ईच के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। हम ईच तब सेंटेंस में यूज़ करते हैं जब हम प्रत्येक इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है। एवरी हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बहुत सारे लोगों को एज अ ग्रुप ट्रीट करते हैं। ओके, व्हेन वी आर ट्रीटिंग एवरी वन एज अ ग्रुप, ठीक है, तब हम स्टूडेंट एवरी यूज़ करते हैं। ओके, दूसरी चीज़, ईच जब भी आएगा ना स्टूडेंट तो वहाँ पे आपको डेफिनेट नंबर दिया जाएगा, ठीक है, कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं, आई मीन आपको एक डेफिनेट नंबर गिवन होगा। वेर एज जो एवरी है स्टूडेंट, वहाँ पे आपको डेफिनेट नंबर गिवन नहीं होगा। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट, जो ईच है वो आप 2 लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरी आप हमेशा 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं, कभी भी 2 के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस चलता है ईच एंड एवरी के बीच में स्टूडेंट, इतना माइन्यूट डिफरेंस आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम 2 कमांडोज की बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कमांडोज, ठीक है। सो 2 कमांडोज हैं, नंबर भी डेफिनेट कर दिया है कि एक कमांडो 6 पुलिस मैन के बराबर है। सिंस हम डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एवरी यूज़ नहीं करेंगे, तो एरर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो एंड एवरी इस सेंटेंस में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी ऑर्डर्ड सर्टन गर्ल टू मेक एंट्री इनटू द मैनेजर्स ऑफिस। उसने किसी लड़की को कहा कि मैनेजर्स के ऑफिस में एंट्री कर दे। सर्टन का मतलब होता है कोई रिस्पेक्टिव लड़की, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर लड़की से कहा। सर्टन का मतलब श्योर भी होता है, ये रूल दिमाग में रख लीजिए। जब भी सेंटेंस में सर्टन आता है, सर्टन एक एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन आती है वो आपकी प्लूरल नाउन होती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव 2 तरह से यूज़ होता है, या तो एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली। जब वो एट्रीब्यूटिवली यूज़ होगा तब वो नाउन के आगे आएगा, और जब एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज़ होगा तब एडजेक्टिव वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट सर्टन के बाद प्लूरल नाउन आती, लेकिन आपने देखा यहाँ प्लूरल नाउन तो है नहीं। ओके, यहाँ प्लूरल नाउन तो है नहीं, दैट इज़ वाई आपका स्टूडेंट एरर कहाँ पर है, सेकंड में, ठीक है। अगर यहाँ पर अ सर्टन गर्ल होता तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता, तो ध्यान रखिएगा जब अ सर्टन आएगा तो आपकी सिंगुलर नाउन आएगी, जब आपका सर्टन सिर्फ आएगा तो इसके बाद आपकी प्लूरल नाउन आएगी। ओके, आइए नेक्स्ट है, एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस इंडस्ट्री। सबको पता है कि सोनू निगम इस इंडस्ट्री का यूनिक सिंगर है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे आपका राउंड,
स्क्वायर एटर्नल, एटर्नल का मतलब होता है जिसकी कोई बिगनिंग और एंड नहीं है, ठीक है, जो अमर है, एटर्नल। देन यू हैव स्टूडेंट यूनिक, ओके, यू हैव परफेक्ट। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं स्टूडेंट जिसके आगे आप मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो हमने कर ली रटने वाली बात, लेकिन क्यों नहीं करते हैं वो देखिए। अगर हम कहते हैं कि तुम परफेक्ट हो, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि तुम मोर परफेक्ट हो या तुम मोस्ट परफेक्ट हो। अगर कोई चीज़ परफेक्ट होती है स्टूडेंट, तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि वो अपने आप में इस तरह से पूर्ण है कि आपको उसके साथ कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मोर सफिशिएंट, कि मोर परफेक्ट है या फिर मोस्ट परफेक्ट है। अगर हम कह रहे हैं कि ये गोल है, तो आपको स्पेशली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मोर गोल है, ये मोस्ट गोल है। देखिए, हम हिंदी में कह देते हैं कि ये ज़्यादा गोल है उससे, लेकिन यहाँ पर हम अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में देयर आर सर्टेन रूल्स जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, ओके। सो इन वर्ड्स के आगे हम कभी भी मोर मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई जो एरर है स्टूडेंट आपका 3 में है, तो यहाँ पर द मोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अ यूनिक सिंगर, क्योंकि यूनिक के आगे मोस्ट कभी नहीं आता है, ओके। सो सबको पता है सोनू निगम इंडस्ट्री का एक यूनिक सिंगर है। यहाँ ए आर्टिकल किसको डिनोट कर रहा है? वन को। जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे तब मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम पुणे देन नागपुर। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि चेन्नई पुणे से ज़्यादा दूर है देन नागपुर। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, दो वर्ड्स होते हैं, फार्दर और फर्दर। देखिए, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तब फादर आता है, ठीक है। और जब हम एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की बात करते हैं, तब फर्दर आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका फर्दर नहीं आएगा, इंस्टेड आपका यहाँ पे फार्दर आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, यू कैन सी दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। आप इस चैनल को देख सकते हैं इस वीक की आखिरी न्यूज़ देखने के लिए। सेंटेंस कुछ अटपटा लगा कि आखिरी न्यूज़, आप न्यूज़ क्यों देखते हो? लेटेस्ट देखने के लिए ना, आखिरी तो नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा लेटेस्ट। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, लेट आपका एक ऐसा एडजेक्टिव है जो दो तरह से यूज़ होता है। एक होता है पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं टाइम की बताऊं तो पॉजिटिव में आता है लेट, कंपैरेटिव में आपका होता है स्टूडेंट लेटर, ओके। और फिर होता है आपका लेटेस्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में। और अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो लेट, देन यू हैव लाटर, ओके, इसे हम लाटर बोलते हैं, ओके। एंड देन यू हैव लास्ट, ठीक है। लाटर यानी कि बाद वाला, पहले से बाद वाला लाटर। लास्ट मतलब आखिरी, ठीक है। शी केम लास्ट इन द रेस, ओके। सो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका टाइम के लिए यूज़ होता है, ये पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी न्यूज़ चैनल स्टूडेंट आखिरी न्यूज़ के लिए नहीं देखते हो, इंस्टेड आप न्यूज़ देखते हो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो आपका एरर है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 में, ओके। इट इज़ अ फैक्ट दैट जॉन एफ कैनेडी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम। ये एक फैक्ट है कि जॉन एफ कैनेडी अपने टाइम के पहले पॉलिटिशियन थे। देखिए, जब हम किसी के टाइम की बात करते हैं ना, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो उस टाइम में काफ़ी फेमस था, ठीक है। ये अपने टाइम में बहुत बड़े लीडर थे। कहने का मतलब है लीडर तो बहुत सारे थे, लेकिन ये बहुत बड़े लीडर थे। तो एरर कहाँ है स्टूडेंट? फर्स्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, इंस्टेड यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? फोरमोस्ट, ठीक है, फोरमोस्ट आएगा। जब हम बताना चाहते हैं कि ये फोरमोस्ट पॉलिटिशियन थे ऑफ इस टाइम, यानी कि बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे, ठीक है। दैट इज़ वाई स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फोरमोस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हम उनके टाइम की बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, चूज द लेस इवल ऑफ द टू। चूज द लेस इवल ऑफ द टू, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव डिग्री हम तभी यूज़ करते हैं सेंटेंस में जब दैन आता है, ठीक है। द हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट द हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में दैन नहीं आता है और दो में से किसी एक की बात करते हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है चूज द लेस इवल ऑफ द टू, ठीक है, चूज द लेस इवल ऑफ द टू। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप सोचिए एरर
कहाँ पर है? यहाँ पर स्टूडेंट आपको एरर ढूंढना है। एरर कहाँ पर है स्टूडेंट? एरर है इसमें यहाँ पर। देखिए, आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, आप लोगों ने सोचा हो इसमें एरर ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था लिटिल पॉजिटिव डिग्री में है, राइट। लिटिल का कंपैरेटिव क्या होता है? लेस एंड देन लीस्ट। लिटिल का एक और कंपैरेटिव होता है जिसे हम कहते हैं लेसर। अब स्टूडेंट इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस आता है लेस हम कब यूज़ करते हैं? जब हम नंबर की बात करते हैं या फिर जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। ओके, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। और लेसर हम कब यूज़ करते हैं? जब हम क्वालिटी की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वालिटी, ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वालिटी, हम तब स्टूडेंट लेसर यूज़ करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि चूज़ द लेस ईवल ऑफ द टू, कि इन दोनों में से जो कम ईवल है उसे चूज़ करो। अब ईवल कोई नंबर है, कोई क्वांटिटी है? ईवल तो एक क्वालिटी है ना स्टूडेंट, ईवल एक क्वालिटी है ना। हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम स्टूडेंट बोलेंगे चूज़ द लेसर। ओके, चूज़ द लेसर ईवल ऑफ द टू। जब भी हम क्वांटिटी की, नंबर की बात करेंगे तब हम लेस यूज़ करेंगे, ठीक है, तब हम लेस यूज़ करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज़ लेस इन क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज़ लेस इन क्वांटिटी। हम ये नहीं बोलते दिस इज़ लेसर इन क्वांटिटी, नो। अगर मैं बोलूँ सपोज शुगर इज़ ऑफ लेसर क्वालिटी, तो ये सही है, ठीक है। सपोज दिस शुगर इज ऑफ लेसर क्वालिटी कहने का मतलब है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसकी क्वालिटी पुअर है। ओके, सो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। सो एरर कहाँ पर है स्टूडेंट? द लेस में, ठीक है। तो यहाँ पर द लेस नहीं आएगा, द लेसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, In spite of facing much problems, he did not falter from his path. इतनी प्रॉब्लम्स देखने के बाद भी वो अपने पाथ से नहीं भटका, वो अपने पाथ पर नहीं लड़खड़ाया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, हम कभी ये नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि आई हैव फेस्ड मच प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम स्टूडेंट आपकी एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जो आपकी काउंटेबल नाउन होती हैं उसका आप प्लूरल भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मच आपका क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मच आप क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हो जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मच नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या आएगा? मैनी। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फॉल्टर फ्रॉम हिज पाथ, ठीक है। काउंटेबल नाउन के लिए आप पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, हमेशा मैनी आता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए स्टूडेंट मच आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा सेट, ओके। होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। मैंने आपको क्या बताया था? होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। ये पूरे चैप्टर में प्रिंटिंग एरर्स हैं। कभी आप इस तरह से कहते हो होल द चैप्टर? नहीं स्टूडेंट, आपका एडजेक्टिव द के बाद आता है, ओके। जो आपका द आता है वो हमेशा होल के पहले आता है, देन यू हैव चैप्टर। और आर्टिकल सेंटेंस में हमेशा नाउन के लिए आता है, ठीक है। इस नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है वो ये एडजेक्टिव है। कैसा चैप्टर? पूरा चैप्टर। तो एरर कहाँ है? यहाँ पर आप कभी ये नहीं कहोगे होल द चैप्टर, इंस्टेड आप कहोगे द होल चैप्टर, ओके। आई होप स्टूडेंट क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट देखिए, दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स टेस्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। ये कैंडी उस कैंडी के ऊपर प्रेफर की जाती है और इसका जो टेस्ट है वो कंपैरेटिवली गुड है। देखिए, जब हम कंपैरिजन में प्रेफरेबली का यूज़ करते हैं, पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, प्रेफरेबली के साथ कभी भी दैन नहीं आता है, या प्रेफर सेंटेंस में आए तो आप कभी भी दैन नहीं यूज़ करते हैं, आप हमेशा टू यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट प्रेफरेबल नहीं आएगा, यहाँ पर इंस्टेड क्या आएगा? टू। दिस कैंडी इज प्रेफरेबल टू दैट एंड इट्स टेस्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड। जब भी सेंटेंस में आपको प्रेफरेबली दिखे, प्रेफर दिखे, आप जहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो प्रेफर के साथ, प्रेफरेबल के साथ आप कभी भी स्टूडेंट दैन यूज़ नहीं करते हैं, आप टू यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
Her mother told him that it would be more better if he would do his work himself. उसकी मदर ने कहा कि अगर वो अपना काम खुद करेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती हैं. ठीक है, बेटर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? गुड की. गुड, बेटर, बेस्ट. राइट, गुड, बेटर, बेस्ट. तो जब एक कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मोर क्या कर रहा है? तो मोर नहीं आएगा. एरर आपका ऑप्शन 2 में है. ओके, नेक्स्ट देखिए. दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व विद इन 10 minutes. दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन. मैंने क्या बोला था? कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप द कब यूज करेंगे? जब हम दो में से किसी एक को चूज करें. इस सेंटेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है. सो एरर कहाँ पर है स्टूडेंट? एरर आपका सेकेंड ऑप्शन में है. क्यों? क्योंकि द का यूज हुआ है. और द कब आता है? द आपका हमेशा आता है स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री के साथ. सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 minutes. ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट. नेक्स्ट है, all the paintings are interesting but this one is the more interesting. सारी पेंटिंग्स इंटरेस्टिंग है लेकिन ये वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अब इतनी सारी पेंटिंग्स में से मैं सिर्फ इस पेंटिंग को बता रहा हूँ, यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो में नहीं बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है. हम दो में से एक चूज़ करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब में से किसी एक की बात कर रहे हैं. तो एरर कहाँ है स्टूडेंट? आपका एरर ऑप्शन 4 में है. द मोर नहीं होगा, द मोस्ट होगा. ठीक है, ऑल द पेंटिंग्स आर इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग. ओके, ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग मशीन. उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं नई प्रिंटिंग मशीन बाय करने के लिए. ही डज नॉट हैव सम मनी. मैंने आपको बताया था सम और एनी के बीच का डिफरेंस. सम आप कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट? सम आप यूज़ करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में. एनी आप कब यूज़ करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में. या फिर आप एनी यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में. या फिर आप एनी यूज़ करते हैं जब आपका सेंटेंस में इफ़ क्लॉज आता है. ठीक है, सम आप कहाँ यूज़ करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं जब आप का आंसर येस और नो में है. जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो आपको क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? येस. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में आप यूज़ करते हैं. तो यहाँ आप देख रहे हैं ही डज नॉट हैव, तो इंटरोगेटिव सॉरी ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज़ हुआ है तो सम नहीं आएगा, इंस्टेड आएगा एनी. ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ न्यू प्रिंटिंग मशीन. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. नेक्स्ट देखिए, शी इज़ द मोस्ट ब्रेवेस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन. ये बहुत ज़्यादा बहादुर लड़की है जो मैंने आज तक नहीं देखी. कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्रीज एक साथ नहीं आती हैं. तो मोस्ट ब्रेवेस्ट क्यों आएगा स्टूडेंट? जब ब्रेवेस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है. ब्रेव, ठीक है, ब्रेव, ब्रेवर एंड देन यू हैव ब्रेवेस्ट. ठीक है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. तो जब आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मोस्ट क्या करेगा? कुछ नहीं. ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर है नहीं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जब भी आती है सेंटेंस में तो द प्रेजेंट होता ही है, तो द आपका प्रेजेंट है ही. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द विलेज शी इज़ द बेटर. अब यहाँ पर हम बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं. ठीक है, जितनी भी लड़की है उस गाँव में ये क्या बोलेंगे? ये बेहतर है या फिर ये बेस्ट है? क्योंकि कंपैरिजन बहुत सारे लोगों में हो रहा है ना, तो यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ दो में तो नहीं हो रहा है, बहुत सारी लड़कियों में हो रहा है. तो यहाँ पर क्या आएगा? शी इज़ द बेस्ट. अब यहाँ पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी. अगर आपने एडजेक्टिव ध्यान से देखा है स्टूडेंट तो आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको एक एक रूल बताया है. ओके, नेक्स्ट देखिए. यू आर नॉट एट ऑल जूनियर देन हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन. तुम उससे कहीं से भी जूनियर नहीं हो जब बात आती है प्रमोशन की. ठीक है, जब बात आती है प्रमोशन की, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर. ठीक है, सीनियर, जूनियर, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट जो OR से एंड करते हैं, तो जब भी आप ये वर्ड्स
कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो कभी भी दैन नहीं आता है स्टूडेंट, हमेशा टू आता है, ठीक है। सो यू आर नॉट एट ऑल जूनियर टू हर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्रमोशन, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है रीमा एंड शीना आर बेस्ट फ्रेंड्स, द लाटर इज वेरी हार्ड वर्किंग। रीमा और शीना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो बाद वाली है, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो बाद वाली है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। लेटर हम कब यूज़ करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम यहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से जो बाद वाली है तो क्या आएगा, लाटर। द लाटर इज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट देखिए, द टू लास्ट रोज ऑफ द हॉल वर वेकेंट फॉर द पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। जो लास्ट की दो रोज हैं हॉल की वो खाली हैं उन लोगों के लिए, उन पर्सन के लिए जिनमें कोई डिसएबिलिटी है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया था, जिसे आप न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, तो उसके 3 टाइप मैंने आपको बताए थे, ठीक है। उसका जो पहला टाइप था डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, उसके भी 2 पार्ट थे, कार्डिनल्स और क्या था स्टूडेंट, ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लास्ट, ये सारे ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स साथ में आएंगे तो कैसे आएंगे, वो आपका ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में। मैंने आपको बोला था ना ओसी याद रखना, तो यहाँ पर आपने देखा आपका कार्डिनल पहले आया और ऑर्डिनल बाद में, लास्ट बाद में। तो ऑर्डर तो आपका ओसी होना चाहिए था, हो क्या रहा है सीओ। तो एरर कहाँ है, ए में। तो द 2 लास्ट रोज नहीं होगा, इंस्टेड क्या होगा, द लास्ट 2 रोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे आई एम गोइंग टू सेंड हर मच चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क। उसके नेक्स्ट बर्थडे पे मैं उसे काफ़ी सारी चॉकलेट्स भेजूंगा ऑफ डेयरी मिल्क, ठीक है, ऑफ डेयरी मिल्क। अब चॉकलेट्स क्या है स्टूडेंट, ये आपकी काउंटेबल नाउन है, चॉकलेट को तो आप काउंट कर सकते हो ना, तो मच क्या कर रहा है, यहाँ पर तो मैं नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द चांसेस ऑफ हिज पासिंग द एग्जाम आर मोर बेटर देन रिया एज ही इज वेरी लेबोरियस। फिर से देखिए, द चांसेस ऑफ हिज पासिंग द एग्जाम, आई होप आपको दिख रहा होगा एरर कहाँ है, आर मोर बेटर। जहाँ पर आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दूसरी कंपैरेटिव डिग्री क्या कर रही है, तो मोर नहीं आएगा, ठीक है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। तो अगर सेशन पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।